हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं के.एस. सर के.एस. एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, जिसका नाम है नोटिस राइटिंग। यह नोटिस राइटिंग बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर में पूछी जाती है, जिसको अभी तक छात्र रट कर याद करते हैं। आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको नोटिस राइटिंग को रटने की ज़रूरत नहीं होगी। यदि आपने नोटिस राइटिंग के फॉर्मेट को तैयार कर लिया है, तो आपको किसी भी नोटिस को रट कर लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आइए देखते हैं नोटिस को कैसे लिखना है। क्लास 12th में आपको नोटिस लिखने के लिए आता है। नोटिस लिखने के लिए सबसे पहले हमें नोटिस को बॉक्स में लिखना होता है। बॉक्स में लिखने से हमारा नोटिस बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है, जिससे हमें अच्छे नंबर मिल जाते हैं। बोर्ड परीक्षा के द्वारा हमें एक क्वेश्चन दिया जाता है, जिस क्वेश्चन में ऑर्गेनाइजेशन का नेम दिया रहता है। यहाँ हम उस क्वेश्चन में से ऑर्गेनाइजेशन के नेम को लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ नोटिस लिखा जाता है। थोड़ा सा स्पेस देने के बाद डेट लिखना है। डेट के फॉर्मेट में हम पहले डेट का डिजिट लिखेंगे, उसके बाद इंग्लिश में मार्च की पूरी स्पेलिंग या जिस महीने का आपको लिखना है उसकी पूरी स्पेलिंग। इसके बाद 2024 ऐसे करके आपको डेट लिखना है। हेडिंग ऑफ टॉपिक द नोटिस का जो टॉपिक है वो हमें यहाँ लिखना है, जैसे डेबिट कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन, डांस कंपटीशन, लॉस्ट एंड फाउंड etc। नोटिस के नाम हैं, वो हमें यहाँ लिखना है। इसके बाद बॉडी ऑफ द नोटिस की बॉडी लिखना है। नोटिस की हमें यहाँ लैंग्वेज लिखना है, किसके बारे में नोटिस पूछा गया है उस लैंग्वेज को हम यहाँ लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन में एक नेम दिया रहता है, जिसमें लिखा रहता है यू आर कल्चर सेक्रेटरी। तो उस कल्चर सेक्रेटरी के वर्ड को यहाँ लिख के हम उसमें जो नेम दिया रहता है उसको लिख देते हैं। बोर्ड परीक्षा में 2 टाइप नोटिस लिखने के लिए आते हैं। एक हमारा नोटिस होता है इनफॉर्मल नोटिस, इसको बोलते हैं अनौपचारिक नोटिस। एक हमारा होता है फॉर्मल नोटिस, इसको बोलते हैं औपचारिक नोटिस। लिस्ट डाउन द वेरियस टॉपिक फॉर विच नोटिस कैन बी रिटन। कुछ टॉपिक दिए गए हैं नोटिस लिखने के लिए। यदि हम इन टॉपिकों को तैयार कर लेते हैं, तो इन्हीं टॉपिकों में से हमारे बोर्ड परीक्षा में कोई एक टॉपिक आ जाता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ नोटिस, यहाँ इम्पोर्टेंट टॉपिक दिए गए हैं नोटिस लिखने के लिए। एग्जाम्पल के लिए पहला टॉपिक है हमारा चेंज इन एग्जामिनेशन डेट। यदि परीक्षा की डेट चेंज हो जाती है तो स्कूल या कॉलेज के द्वारा हमें एक नोटिस के माध्यम से बता दिया जाता है। लॉस्ट एंड फाउंड आइटम, यदि हमारा कोई आइटम खो गया है, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, बैग, लंच बॉक्स etc, तो उस पर नोटिस लिखने के लिए आता है। ब्लड डोनेशन ड्राइव,
या ब्लड डोनेशन कैंप, इस पर भी नोटिस लिखने के लिए आता है। सेलिब्रेशन डे, इम्पोर्टेंट डे जैसे चिल्ड्रन डे, टीचर डे, इन पर भी हम नोटिस लिख सकते हैं। चेंज इन स्कूल टाइमिंग, यदि हमारा स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन स्कूल की टाइमिंग को चेंज कर देता है तो उसके लिए वे नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस लगा देते हैं जिसमें हमें बताया जाता है कि आपके स्कूल की टाइमिंग चेंज हो गई है। ट्री प्लांटेशन ड्राइव या ट्री प्लांटेशन, पेड़ लगाना, जैसे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर पेड़ लगाए जाते हैं तो उसके लिए नोटिस लिखना है, ट्री प्लांटेशन ड्राइव बोला जाता है उसे। कल्चर प्रोग्राम, सांस्कृतिक कार्यक्रम होना है, उसके लिए भी हम नोटिस लिख सकते हैं। वेरियस कंपटीशन, बहुत सारे कंपटीशन होना है, डेबेट कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन, डांस कंपटीशन, इन पर भी नोटिस लिख सकते हैं। स्पोर्ट्स टीम सिलेक्शन, यदि स्पोर्ट्स टीम सिलेक्शन के बारे में लिखना है, जैसे आपको किसी टीम में शामिल होना है उसके लिए एक नोटिस दिया है, उस नोटिस में ऑर्गेनाइजेशन का नेम दिया है, उसमें आपका टॉपिक दिया है कि आपको स्पोर्ट्स के बारे में लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हैं। स्कूल एंड कॉलेज विजिट, आपको किसी स्कूल कॉलेज में विजिट करने जाना है तो स्कूल कॉलेज ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपको एक नोटिस दिया जाता है कि आपको इस स्कूल या कॉलेज में हम विजिट कराने ले जाते हैं, तो उस पर भी एक टॉपिक होता है नोटिस लिखने का। यहाँ आपके लिए एक चार्ट दिया गया है, इस चार्ट की मदद से हम समझ सकते हैं फॉर्मल नोटिस को कैसे लिखना है, इनफॉर्मल नोटिस को कैसे लिखना है। फॉर्मल नोटिस में हमें कौन सी लैंग्वेज, कौन सी टोन का यूज करना है, इनफॉर्मल में हमें कौन सी लैंग्वेज और कौन से टोन का यूज करना है। तो लैंग्वेज की बात की जाए तो इनफॉर्मल में हम कोई भी लैंग्वेज लिख सकते हैं, एज अ फ्रेंडली लिख सकते हैं, लेकिन फॉर्मल जो नोटिस होता है उसमें हमें फॉर्मल लैंग्वेज का यूज करना होता है, सीरियस लैंग्वेज का यूज करना होता है, प्रोफेशनल टोन का यूज करना पड़ता है। और इनफॉर्मल में ऐसा कुछ नहीं है, फ्रेंडली तरीके से लिख सकते हैं। सैल्यूटेशन, अभिवादन के लिए हम रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम ऐसे वर्डों का यूज करते हैं फॉर्मल लेटर में। इनफॉर्मल में सैल्यूटेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब आती है नोटिस की हेडिंग, तो फॉर्मल में हम नोटिस करके भी लिख देते हैं, पब्लिक नोटिस भी लिख देते हैं। इनफॉर्मल नोटिस में हेडिंग लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। अब बात आती है कंटेंट की कि कंटेंट क्या रखना है। तो फॉर्मल लेटर में हम कंटेंट के लिए डेट होना चाहिए, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट, कॉलेज, स्कूल का नेम होना चाहिए। पर्पज ऑफ नोटिस, किस पर्पज से हमने नोटिस लिखना है, और डिटेल में हमें डेट बताना पड़ता है, टाइम बताना पड़ता है, वेन्यू ETC हमें उसमें लिखना पड़ता है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, इसकी भी अगर आवश्यकता है हमारे क्वेश्चन में दिया गया है तो उसको हम मेंशन करते हैं। सिग्नेचर, लास्ट में हम उस नेम को लिखते हैं जो हमें दिया रहता है और सिग्नेचर करते हैं। इनफॉर्मल नोटिस में लिखने की आवश्यकता फ्लेक्सिबल होता है, पैराग्राफ में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं, फॉर्मल नोटिस में हम लिख सकते हैं दिस इज इनफॉर्म ऑल स्टूडेंट, या फॉर्मल लैंग्वेज, प्रोफेशनल लैंग्वेज, प्रोफेशनल टोन, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर लिखा जाता है। इनफॉर्मल में हम एज अ फ्रेंड, हे गाइज, डियर फ्रेंड, इन सारी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। गिव एग्जाम्पल ऑफ नोटिस राइटिंग, क्वेश्चन 4 क्लास 12। कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं क्लास 12 के नोटिस के लिए जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।
हम एक एक टॉपिक को कवर करेंगे, एक एक टॉपिक का आपको नोटिस बनाकर दिखाएंगे। आपको नोटिस कैसे बनाना है, जो आपके ऊपर टॉपिक दिए थे, इम्पोर्टेंट टॉपिक दिए थे, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।